ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा ऊधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पे झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के आगे को चल, मैं गोबर में है जाऊंगो। गैया के ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचैयो देख जे गैया मुंह को गोबर में फेंक रही है, मैया मैया बचैयो देख जे गैया मुंह को गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। और यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो कितनों हे लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर के गोबर में ही आके चौ खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष थे। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया। वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बातन ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे जय जय बोले अपने आप पे, ना वे धोवे है ना मोह पहुंचे ना मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसे मधुर ठाकुर जी। एक दिन नंद भवन में गैया ब्याह गई। जैसे ही गैया ब्याई, ठाकुर जी जैसे गैया ब्याती है ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी जैसे गैया ब्याती है ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं शास्त्रों में आज्ञा है कि गाय जब ब्याह रही हो, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो, ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे। जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो तो वाकू सहलाते रहे। जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे सोई ठाकुर जी वाकी परिक्रमा कर ले। परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, वाकी चरण रज को माथे से लगा में, और बछड़ा जन्म ले सो वाकू नवा में दुआ में वाकू अपने गरे से लगा में। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने। यशोदा मैया बोले लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल कर देखो, वाह के सबरे दांत ने करे आए। मेरे जन्म को 3 साल है गए, अभी तक 4 ही दांत निकले मैया। वो टूट जाए, रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना निकल रहे सबरे। बाप बछड़ा के जन्म लेती सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना,
मैया ऐसी मधुर बात सुन करके झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, दांत निकरे चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तो दूध पिए कर। चोटी पकड़ के रोते, मैया मेरी चोटी क्यों ना भर रही। बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है वाकई, और मेरी चोटी कैसी है मैया, नेक सी पतरी सी। मैया बोले लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी बड़े। बलराम देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे। सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोल ले में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई कि ना भई अभी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की कि उन लीलाओं को सुनकर के जो ज्ञान के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो वैराग्य के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो ज्ञान और वैराग्य से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, वो इन लीलाओं से ठाकुर जी के हो ही जाएंगे। ऐसी लीला है।